नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले पावर ऑफ अटर्नी के बारे में, मतलब पीओए के बारे में। ये पीओए क्या होता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में इसका क्या यूज है, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पावर ऑफ अटर्नी मतलब क्या। पावर ऑफ अटर्नी इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट गिविंग अथॉरिटी टू अनदर पर्सन टू ऑपरेट योर अकाउंट। इसका मतलब ये है कि पावर ऑफ अटर्नी अगर आपने किसी को साइन करके दी है, इसका मतलब यह है कि वो आपका अकाउंट ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। मतलब आपने उसको लीगल अथॉरिटी दे दी है कि वो आपके अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, उसे ही बोला जाता है पावर ऑफ अटर्नी। अब स्टॉक मार्केट में जो पावर ऑफ अटर्नी होती है वो डिमैट अकाउंट के लिए होती है, ठीक है। बहुत सारे ब्रोकर को लोग पावर ऑफ अटर्नी साइन करके देते हैं, ठीक है, और बहुत सारे ब्रोकर क्लाइंट से मांगते भी है कि आप हमें पावर ऑफ अटर्नी साइन करके दीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग देते भी हैं। अगर आपने ब्रोकर को पावर ऑफ अटर्नी साइन करके दे दी, दैट मीन्स अब क्या आपका ब्रोकर क्या कर सकता है कि आपके बिहाफ में आपके डिमैट अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। मतलब आपके डिमैट अकाउंट में से शेयर वो कभी भी डेबिट कर सकता है और कभी भी क्रेडिट कर सकता है। ये राइट्स आपने अपने ब्रोकर को दे के रखे हुए। पावर ऑफ अटर्नी साइन करके देने का मतलब बेसिकली ये हुआ। अब देखिए दोस्तों, ये पावर ऑफ अटर्नी साइन करके देना अपने ब्रोकर को बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो पावर ऑफ अटर्नी साइन करके दे भी सकते हो या नहीं भी दे सकते हो। ब्रोकर इसके लिए आपको फोर्स नहीं कर सकता है। बट आज की तारीख में ब्रोकर क्या है कि पावर ऑफ अटर्नी अपने क्लाइंट से मांगता ही मांगता है, ठीक है। बहुत सारे केसेस में वो पावर ऑफ अटर्नी साइन करके मांगता है ब्रोकर आपसे। वो ये बोलेगा कि आपको अगर आप पावर ऑफ अटर्नी साइन करके नहीं देंगे तो फिर वो आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग अलाउ नहीं करेगा। जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, अपने मोबाइल से ही ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, बाय सेल करते हैं। अगर आपको वो फैसिलिटी चाहिए तो ब्रोकर बोलेगा कि आपको पावर ऑफ अटर्नी साइन करके देना पड़ेगा, उसके बिना वो चीज़ वो आपको देंगे नहीं, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है जिस वजह से क्लाइंट को मजबूरन पावर ऑफ अटर्नी साइन करके अपने ब्रोकर को देना पड़ता है। दोस्तों बेसिकली पावर ऑफ अटर्नी का यूज़ कब आता है, ठीक है। आपने अगर पीओए साइन करके अपने ब्रोकर को दिया है तो उसका यूज़ कब आएगा, तो वो तब आता है जब आप अपने डिमैट अकाउंट से शेयर सेल करते हो, ठीक है। मान लो आपके डिमैट अकाउंट में कोई शेयर है, ठीक है, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के आपके डिमैट अकाउंट में शेयर है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर आपने सेल किया, ठीक है। अब जब आप सेल करोगे तो दैट मीन्स क्या होगा कि आपका ब्रोकर आपके डिमैट अकाउंट से शेयर निकालकर सामने एक्सचेंज को देगा, क्योंकि आपने शेयर बेचे हैं। दैट मीन्स क्या है कि शेयर आपको देना पड़ेगा, बदले में आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो जो शेयर है वो आपके कहाँ पर रखे, वो आपके डिमैट अकाउंट में शेयर रखे। वो डिमैट अकाउंट से शेयर को निकालना है तो वो कौन निकालता है, वो ब्रोकर निकालता है। और ब्रोकर वो कब निकाल सकता है, जब ब्रोकर के पास में वो अथॉरिटी हो आपके डिमैट अकाउंट से शेयर निकालने की। और वो अथॉरिटी कब मिलती है उसे, जब आप पीओए साइन करके देते हो, मतलब पावर ऑफ अटर्नी साइन करके देते हो, तभी उसे वो अथॉरिटी मिलती है, ठीक है। अगर पीओए साइन करके दिया है तो आसानी से वो ब्रोकर आपके डिमैट अकाउंट से शेयर निकाल देगा और सामने एक्सचेंज को दे देगा, ठीक है। तो पावर ऑफ अटर्नी का यूज़ तभी आता है जब आप शेयर को सेल करते हो, ठीक है। अगर आप शेयर को सेल नहीं कर रहे हो, सिर्फ बाय कर रहे हो, तो वहाँ पे कोई पावर ऑफ अटर्नी का यूज़ नहीं आता है, ठीक है। मान लो आपने कोई शेयर बाय किया तो ऑटोमेटिक आपके वो डिमैट अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए पावर ऑफ अटर्नी की जरूरत नहीं है। बट डिमैट अकाउंट में शेयर एक बार आ गया, उसको अगर बेचना है तो फिर रोल आता है पावर ऑफ अटर्नी का, ठीक है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई जब आपने पीओए साइन करके अपने ब्रोकर को दिया है, तो आपका ब्रोकर आपके डिमैट अकाउंट से शेयर को निकाल रहा है और सामने एक्सचेंज को दे रहा है जब आपने शेयर बेचे तब। अगर मान लो आपने पीओए साइन करके नहीं दिया है, अपने ब्रोकर को पीओए साइन करके नहीं दिया है और जब आप शेयर सेल करोगे तो फिर अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपका ब्रोकर आपके डिमैट अकाउंट से शेयर कैसे निकालेगा, ठीक है, क्योंकि आपने पीओए साइन करके दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए पीओए साइन करके देने का मतलब ये होगा कि आपका डिमैट अकाउंट, उस डिमैट अकाउंट की जो चाबी है, उस ताले की जो चाबी है वो आप अपने ब्रोकर को दे रहे हो, पीओए साइन करके दे रहे हो मतलब, ठीक है। अब आपने पीओए साइन करके दिया नहीं, मतलब उस जो ताला लगा हुआ है आपके डिमैट अकाउंट में, उसकी चाबी ब्रोकर के पास में है नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने पीओए साइन करके नहीं दिया है तो जब भी आप शेयर बेचोगे तो आपको एक डीआईएस स्लिप होती है जिसे डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप बोला जाता है, वो स्लिप साइन करके ब्रोकर को देना पड़ेगा हर बार जब जब आप शेयर बेचोगे अपने डिमैट अकाउंट से। तब वो स्लिप आप अपने ब्रोकर को साइन करके दोगे, तभी आपका ब्रोकर आपके डिमैट अकाउंट से शेयर को निकाल पाएगा और सामने एक्सचेंज को दे पाएगा, ठीक है। तो पीओए अगर आपने साइन करके नहीं दिया तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि डीआईएस बुक जो है, डीआईएस स्लिप जो है वो चेक बुक की तरह होती है, ठीक है। उसे साइन करके अपने ब्रोकर को देना पड़ेगा, फिर आपका ब्रोकर आपके डिमैट अकाउंट से शेयर निकालकर सामने एक्सचेंज को देगा, ठीक है। ये इस तरीके की प्रोसीजर रहेंगी। अब देखिए दोस्तों, एक बार आपने पीओए साइन करके अपने ब्रोकर को दे दिया, ठीक है, वो साइन करके देने के बाद में पीओए को आप रिवोक भी कर सकते हो, उसको कैंसिल भी कर सकते हो, उसको वापस भी ले सकते हो, ठीक है।
पीओए साइन करके दे दिया आपने तो पीओए को कैंसिल भी कर सकते हो। बट जब आप पीओए साइन कर रहे हो तो उसमें ऐसी कंडीशन मेंशन होनी चाहिए कि आप इस पीओए को रिवोक कर सकते हो या कैंसिल कर सकते हो, उसमें ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। इसीलिए जब भी आप पीओए साइन करो तो उसे उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन उसे एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए, उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई है, ठीक है, तभी हमें पीओए साइन करना चाहिए। बट नॉर्मली ऐसा लोग करते नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है तो कौन पढ़ेगा कौन झंझट करेगा, लोग उसे सिंपली साइन कर देते हैं। ऐसा नहीं करनी चाहिए, इतनी जल्दबाजी अकाउंट ओपन करने की हमें नहीं करनी चाहिए। आराम से सारी डिटेल्स हमें पढ़ना चाहिए, सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना चाहिए, उसके बाद में हम अकाउंट ओपन करना चाहिए। स्पेशली जो पीओए वाली बात है उसे तो ज़रूर हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर पीओए में कुछ कुछ अलग कंडीशन लिखी हो सकती है, हर ब्रोकर अपने तरीके से अपना पीओए बना सकता है, तो इसीलिए आपको उसमें टर्म्स एंड कंडीशन जो लिखी हुई है उसे पढ़ना जरूरी है, तभी आप उसे साइन करें। अब दोस्तों बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या हमें ब्रोकर को पीओए साइन करके देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, इस केस में मैं आपसे ये बोलूँगा कि अगर आप इन्वेस्टर हो, ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, सिर्फ शेयर खरीदने का काम करते हो, बेचते नहीं हो आप शेयर, या फिर बेचते भी हो तो बहुत कम बार बेचते हो, मतलब साल में एक बार बेच दिया है, साल में 2 बार बेच दिया, इस तरीके के बेचने वाले जो ट्रांजेक्शन आपके वो बहुत कम है, तो उस केस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पीओए साइन करके आप अपने ब्रोकर को मत दीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप शेयर जब बेचोगे तभी यूज़ आ रहा है ना पीओए का, तो शेयर आप साल में एक बार 2 बार बेच रहे हो तो पीओए अगर आपने साइन करके नहीं दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीआईएस बुक है जो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप है वो साइन करके ब्रोकर के ऑफिस में ले जाकर देना पड़ेगा, ठीक है, या आप उसको बाय कुरियर भी भेज सकते हो, ये आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये साल में 1-2 बार अगर आपको करना पड़े तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर आप ट्रेडर हो तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पीओए साइन करके ब्रोकर को दे देना चाहिए, क्योंकि ट्रेडर का काम क्या होता है कि बार बार शेयर खरीदने का और बार बार शेयर को बेचने का। ट्रेडर जो होता है वो बार बार अपने डीमैट अकाउंट से शेयर बेचता है। अब बार बार वो डीमैट अकाउंट से शेयर बेचेगा तो अगर उसने पीओए साइन करके नहीं दिया है तो हर बार उसे डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप देना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल काम है। हर बार उसे ब्रोकर के ऑफिस में जाना पड़ेगा, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप देना पड़ेगा, बार बार देना पड़ेगा। अब इतने मतलब साल में कितने बार वो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप ब्रोकर को ले जाके देगा, इतनी झंझट कैसे करेगा वो। और अगर डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप ऑन टाइम पे नहीं पहुंची तो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप का भी एक रूल है दोस्तों, वो ऑन टाइम पे पहुंचना जरूरी है। मतलब जो सेटलमेंट हमारा होता है वो T+2 में होता है, मतलब आज अगर आप कोई शेयर बेच रहे हो तो परसों तक, ठीक है, परसों तक वो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप ब्रोकर तक मिल जानी चाहिए। अगर वो नहीं मिली ऑन टाइम तो फिर ऑप्शन होता है, और ऑप्शन के केस में बड़ी पेनल्टी लगती है क्लाइंट के ऊपर, तो वो उससे हमें बचना है। तो इसलिए बेस्ट यही है कि हम इन्वेस्टर है तो पीओए साइन करके नहीं भी दिए तो 2-3 बार अगर शेयर बेच भी रहे हम तो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप ब्रोकर तक हम पहुंचा सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट बार बार पहुंचाने की जब बारी आ रही है, जब एज ए ट्रेडर अगर हम ट्रेडर हैं और पीओए साइन नहीं है, बार बार डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप देने की बात है, तो उस केस में कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारी डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप ऑन टाइम पे ब्रोकर तक ना पहुंचे और ऑप्शन हो जाए, तो हमें बड़ी पेनल्टी, हैवी पेनल्टी लग सकती है। तो ऐसे में यही है कि अगर आप ट्रेडर हो तो पीओए साइन करके दे दीजिए, इन्वेस्टर हो तो थोड़ा सा उससे बच सकते हो, ठीक है। बट दोस्तों मैं आपको एक बात बोलूंगा कि चाहे आप पीओए साइन करके अपने ब्रोकर को दो या ना दो, आपको अपने डीमैट अकाउंट पे नजर रखना जरूरी है। आपको हर वक्त अपने डीमैट अकाउंट पे आपकी नजर होनी चाहिए, आपके डीमैट अकाउंट में कौन कौन से शेयर डेबिट हो रहे हैं, कौन कौन से शेयर क्रेडिट हो रहे हैं, इसका रिकॉर्ड आपके पास में होना चाहिए। और जरूर हर रोज आपको डीमैट अकाउंट में जब भी आप ट्रांजैक्शन करो तब आपको अपना डीमैट अकाउंट चेक जरूर करना है। जिस तरीके से हम अपना बैंक अकाउंट चेक करते रहते हैं हम अपना बैंक अकाउंट, हम देखते हैं उसमें कौन कौन सा पैसा डेबिट हुआ, कौन सा क्रेडिट हुआ, तो उसी तरीके से हमको अपना डीमैट अकाउंट भी चेक करते रहना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पीओए के बारे में समझा, मुझे उम्मीद है कि काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा आज की वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।